बहुजन समाज के लोग कृपया 2 मिनट का समय निकालकर पूरा वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर देखें और पढ़ें। तो ध्यान दें, जब 2 वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगर खान नाम के 2 मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब का साथ दिया था। जब ज्योतिबा फुले जी हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे, तब उस समय उस्मान शेख नाम के मुस्लिम भाई ज्योतिबा फुले जी को जमीन दिया था। माता सावित्रीबाई फुले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले का साथ दिया और पहली शिक्षिका भी हुई। जब बाबा साहब हमें पानी पिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, उस सत्याग्रह को करने के लिए जमीन मुसलमान भाइयों ने दिया था। बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब बंगाल के 48% मुस्लिम भाइयों ने ही बाबा साहब को चुनकर संविधान में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगों ने वोट नहीं दिया था बाबा साहब को। मुसलमान टीपू सुल्तान ने हमारी बहन बेटी को तन ढकने का अधिकार दिया था, अन्यथा हिंदू ब्राह्मण के कारण हमारी बहन बेटी को स्तन खुले रखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन तो वो है जो हमको साफ पानी पीने से रोक कर रखा। हमारा दुश्मन वो है जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया। हमारा दुश्मन वो है जो हमको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा। हमारा दुश्मन वो है जो हम 85% भाइयों को 6743 जातियों में बांट दिया। हमारा दुश्मन मुसलमान है। इस तरह के बहकावे में मत आओ। अगर मुसलमान इस देश का दुश्मन होता तो अकबर का सेनापति मान सिंह एक हिंदू और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां एक मुसलमान नहीं होता। खतरा इस देश को नहीं, खतरा कुर्सी को है। इसलिए इस तरह से हम को हिंदू बनाकर और मुसलमान से हमारा दुश्मन बताकर भड़काया जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। आपके सामने थाली तो रखी जाएगी और उसमें भोजन भी रखा जाएगा, लेकिन आपका हाथ और मुंह बांध दिया जाएगा। खाना आपके सामने रखा है, आप लार तो टपकाओगे लेकिन खाना आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि मुंह पर लगाम ना लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और समाज को जगाने और संगठित करने का काम करिए। कम से कम 1-2 घंटे का समय दीजिए, उनके बीच में जाइए। यह मत सोचिए कि हमें कोई 100-200 देगा या 100-200 का तेल भरवाएगा तब हम चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने किसी से यह नहीं कहा कि मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके लिए मुझे पैसे दो तो मैं समाज के लिए काम करूँगा। इसलिए संगठित हो जाइए, अन्यथा सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आपने इसे पढ़ने और देखने के लिए समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक एहसान और कर दो, इस संदेश को अन्य 10-20 साथियों में और भेज दो। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने का। जय संविधान, जय भीम।